सपना ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से आज वो ऐसे राह पे आके खड़ी हो गई है कि ना वो रो पा रही है ना वो हंस पा रही है। कल की लाइव आने के बाद क्या कुछ हुआ गाइस, प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा, बताती हूँ क्या कुछ हुआ। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है सपना को ऐसे देख कर के कि मतलब क्या रे, मतलब एक औरत की ज़िंदगी क्या हो गई है उसकी ज़िंदगी में, ना खुशी रह गया है, ना गम रह गया है, ना वो अच्छे से हँस पा रही है, ना वो पा रही है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। कल देखा गया था कि सपना लाइव आई थी शाम को। मैं तो उसका लाइव जब एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो बाद में मैंने उस लाइव को देखा हुआ था। जब वो लाइव आई थी तो मैं उस टाइम पे नहीं थी यूट्यूब पे, मैंने नहीं देखी थी। बाद में उसकी लाइव देखी। जिस तरीके से मतलब वो लाइव आई उसके बाद लोगों ने उसमें को बहुत ज़्यादा हेट करना चालू किया। उस पर कॉमेंट आने लगे कि अरे ये तो जल गई, चिढ़ गई, इसको तो चिढ़ना था, इसको तो लाइव आना था। जब भी छोटी जीजी का कोई वीडियो आता है, जब भी छोटी जीजी लाइव आती हैं, वीडियोस बनाती हैं, कुछ भी होता तो इसका तुरंत आता है, उसके बाद 10 मिनट भी नहीं रुकती है, इसे बर्दाश्त नहीं होता है, ये चिढ़ गई, तुरंत लाइव आ गई। क्योंकि छोटी जीजी का जो वीडियो आया हुआ था देखा होगा, आंटी जी के साथ जो दाल दरने वाला वीडियो था। दाल दरते दरते आंटी जी ने अपने दिल की इतनी सारी बातें कही, जो इतने समय पहले उनके बेटे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनका बेटा ऐसा था, उसकी तो दूसरी शादी हो चुकी थी, ये तो सपना के ऊपर हाथ उठाता था, इतनी सारी चीज़ें थी। तो उसको आंटी जी ने इतने दिन से अपने दिल में भरा हुआ था जो नहीं निकाल पा रही थी, तो फाइनली छोटी जीजी के माध्यम से अपने दिल की बातें उन्होंने सोशल मीडिया पे रख दी। उसके बाद जब सपना लाइव आई तो लोगों ने कहना चालू कर दिया, अरे छोटी जीजी की वीडियो देखने के बाद ये जल गई, ये चिढ़ गई, ये तो ऐसी ही है। यार सीरियसली, क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ नहीं होगी कि जो घर परिवार उस क्यों नहीं चिढ़ेगी यार? सोच के देखो ना, जरा लॉजिक लगा के दिमाग से सोच के देखो कि जो घर परिवार उसका है, जहाँ उसका हक है, जहाँ उसकी बच्चियों को खेलना कूदना, बड़े होना, जिस जगह पे उसकी बच्चियों को अपना समय बिताना चाहिए, जहाँ उसको रहना चाहिए, जो उसका घर परिवार है, आज वहाँ पे कोई दूसरा इंसान है। और जिसके लिए, जिसके साथ वो निकली, आज निकली, दोनों साथ में ही निकले, आज वो आ गया इंसान, आज उस परिवार का, घर का, मतलब जो उसका हमदर्द बन गया, उसका अपना बन गया। और उसके साथ निकली हुई सपना आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आज वो बाहर निकल के भी खुश नहीं है। तो जब वो वीडियो देखेगी, वो घर देखेगी, वो जगह देखेगी, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगा कि ये सब कुछ मेरा था, जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिसको बे इतना विश्वास किया, अपने दिल की हर बात कह दी, जिससे आज वो मुझे बोलती है। इतनी छोटी सी जो छोटी जीजी हैं, उनका तो सभी लोगों ने सुना होगा कि ज़्यादा नहीं बोलती हैं, लेकिन जो भी बोलती हैं वो ऐसा बोलती हैं कि उसके आगे बड़े बड़े मतलब आश्चर्य में आ जाएंगे कि भाई क्या है, ये छोटी बच्ची की बोली भाषा है। जिस तरीके से वो बोलती हैं, मैं आपके पोल पट्टी खोल दूंगी अगर आपने मेरा मुंह खुलवाने का कोशिश किया तो, या फिर आपकी मतलब इस तरीके की चीज़ों का आप मैंने तो उसके लिए आपको छोड़ा जिसने मुझे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे शब्दों का वो यूज करती हैं। ज़्यादा तो वो नहीं बोलती हैं, लेकिन जितना भी बोलती हैं एकदम सच में बहुत खतरनाक बोलती हैं। क्योंकि इनके बीच में एक ऐसा ननंद भाभी का रिश्ता है यार। कितने भी बड़े हो जाओ, इतने बड़े बड़े हम लोग हो गए, अगर हम अपने मायके में जाएं अपनी भाभी के लिए ऐसे अब शब्दों का यूज कर दे, या टोंट मार दे, या किसी दूसरे से कह दे, गलती से भाभी के कानों को पहुंच जाए, तो क्या लगता है गाइस, आप लोग जरूर बताना, क्या भाभी हमारी आरती उतारेगी? लगता है कि भाभी हमसे फिर प्यार करेगी, हमें उस नज़र से देख पाएगी? यहाँ तो ननंद भाभी का माँ बेटी वाला रिश्ता रहा है। ननंद भाभी का माँ बेटी एक दूसरे को ज़्यादा समझा है इन लोग ने। तो क्या सपना को तकलीफ नहीं होगा कि जिसे मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा बढ़ के माना, आरूही की जगह मैंने जिसे दी, आज वो मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी से, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अनबन हो गया इनके बीच, नहीं पड़ता था, जो भी मनमुटाव, जो भी गलत फहमियाँ हुई होगी, लेकिन अंशु कुछ कोई इज्जत नहीं की होती, लेकिन वो तो कर ली होती ना कि यार ये भाभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ठीक है, आज गलतफ़हमियों की वजह से
मनमुटाव की वजह से आज हमारे बीच में रिश्ता नहीं है सही, लेकिन कभी तो था ना, उसके खातिर मैं चुप रह जाती हूँ। मैं नहीं बोलूँगी, जिसको भी बोलना है भाई अपना पक्ष रखना है, यहाँ वाले मम्मी पापा को रखना है, वहाँ वाले मम्मी पापा को रखना है, जिसको भी रखना है अपना रखो, पर मैं अपने मुँह से उस भाभी को कुछ नहीं बोलूँगी जिससे मैं कभी माँ का दर्जा देती थी। इतनी ही उम्मीदें साथ सपना छोटी जीजी से करती होगी। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइए। आज उसे तकलीफ़ नहीं होगा कि वारे ज़िंदगी, जहाँ जिस घर में मैं ब्याह कर गई, मेरे उसके पति भी नहीं रहे उस घर में, दो दो छोटी छोटी बच्चियों को लेकर निकल गई। जो परिवार, चलो आज वो मायके वाले हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, मायके वालों के साथ वो रहती है, अपना घर द्वार भी खरीद लिया, एक जमा लिया है धीरे धीरे करके घर गृहस्थी। पर असल में इंसान का घर कौन सा होता है? लड़कियों का शादी के बाद तो घर ससुराल ही होता है ना। मायका फिर मेहमान के जैसा होता है। ससुराल में नमक रोटी भी अगर एक लड़की को मिलेगा ना, तो भी वो अपना घर वाला फीलिंग आता है। मायके जा कर के ना, राजमहल, मायके का घर महलों का भी रहेगा ना, तो भी वो वहाँ जाएगी ना, तो ऐसा लगेगा कि हम मेहमान हैं यहाँ, हम कुछ दिन के लिए आए हैं, यहाँ से हमें वापस भी जाना है। वो अपने बैग से कपड़े निकाल के पहन के बैग में ही वापस रखेगी, लेकिन अपने घर में बैग में नहीं रखेगी। वो छोटी सी झोपड़ी भी होगी ना, तो भी जगह जगह रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये हमारा घर है। तो क्या उसको तकलीफ़ नहीं होगी यार? आज इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं कि छोटी जीजी गई है तो इसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है। देखो छोटी जीजी के, मैंने इस तरीके के कमेंट भी पढ़े थे कि छोटी जीजी को जीने दो ना सपना, तुम क्यों उसके पीछे हाथ धो कर के पड़ी हुई है। जब कल सपना लाइव आई हुई थी ना, तो उसमें छोटी जीजी भी लाइव में आई थी। मुझे उतना अच्छे से नहीं समझ में आया था। गाइस प्लीज़ किसी को आया हो तो समझ में बताना ज़रूर। शायद छोटी जीजी ने ना वहाँ पे कुछ कमेंट किया था करके, जिस पे सपना बोली कि यहाँ छोटी जीजी फिर आप ही जवाब दे दो, बता दो कि मुझे किस तरीके से, क्यों वो आंगन में क्या हुआ था उस टाइम पे, जो आंटी जी को मारने वाला आया था ना, कि आंटी जी भागी, पूरा उनका नीला पड़ गया था सब, हाथ वाथ ये सब। फिर पड़ोसी अपने घर पे ले करके गए थे, और सपना इस तरीके से छत पे से देख रही थी, पर वो आई नहीं करके। तो सपना ने बताया हुआ था उस पर कि मतलब जब अंकल जी कर लेते हैं तो उसके बाद वो बहू और पत्नी और बहू में, बेटी में, किसी में फ़र्क नहीं समझते, उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो ओवरडोज हो जाता है। तो इसलिए भाई नहीं आई, उसको भी तो अपनी जान की परवाह है ना, उसको भी अपनी इज्जत की परवाह है, तो खड़ी थी। पर वहाँ पे तो छोटी जीजी भी थी ना, छोटी जीजी ही हेल्प कर दी होती, क्योंकि छोटी जीजी इतनी छोटी तो नहीं थी, क्योंकि आंटी जी को जब नहीं पड़ा था, ये सारी चीज़ें आंटी जी के साथ हुई थी। ये राजवीर भाई के जाने की बात है, मतलब अभी सपना के निकलने से हो सकता है उसी टाइम की बात रही हो, या 10-20 दिन पहले की, या 1 आध 2 महीना पहले की, मतलब बात उसी टाइम की थी। तो छोटी जीजी इतनी ही बड़ी थी, सिर्फ वही उम्र 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर का कम ज़्यादा रहा होगा, पर हाइट बाकी की चीज़ें वही थी। वो अपनी माँ को बचा सकती थी, प्रोटेक्ट कर सकती थी अपने पापा से। तो जब बेटी वहाँ पे नहीं जा पा रही है अपनी माँ को बचाने, तो बहू की हिम्मत पड़ेगी? वहाँ का सिचुएशन देखिए, अगर एक बेटी अपनी माँ को नहीं बचा पा रही है अपने पिता से, तो क्या एक बहू की हिम्मत पड़ेगी? जबकि सपना ने और भी चीज़ें अंकल जी के बारे में बताई है कि वो किस तरीके की निगाहें रखते हैं, किस तरीके की सोच रखते हैं। तो क्या जलन चिढ़ नहीं होगी कि कहाँ आ गई? आज उसका पूरा मायका, पूरा परिवार है उसके साथ, पर कहीं न कहीं उसको तकलीफ़ चुभता तो होगा ना, कि यार यहाँ मेरा कोई नहीं है, जो मेरा है आज वो मुझसे इतना बैर खाए हुआ है कि हमारा 36 का आंकड़ा हो चुका है, कि एक दूसरे की पोल पट्टी पतन, जो चीज़ें कभी ये लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि कभी हमें घर से बाहर लाना होगा, घर से बाहर अपनी चीज़ें बतानी होगी। कहते हैं ना, घर में लड़ाइयाँ भी होती है तो इंसान खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दा लगा देता है कि पड़ोसी तक ना जाए। आज वो सोशल मीडिया पे आ चुकी है, आज उसके लोग जज बन रहे हैं, डिफेंड में चीज़ें बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ अंकल आंटी सही हैं, यहाँ सपना सही है, यहाँ छोटी जीजी सही है। सही गलत लोग बताने के लिए बाहर वाले आ जा रहे हैं, घर की लड़ाई में, परिवार वालों के बीच की लड़ाइयों में। तो जो घर परिवार उसका है, उसको तकलीफ़ नहीं होता? कहीं न कहीं सपना के दिल में ये है छोटा-सा, कि उसने गलती तो कर दी। बोलती है ना कि अब मैं वो गलती नहीं करूँगी, अब वो चीज़ें नहीं दोहराऊँगी मैंने जो कर दी है करके। क्योंकि उसमें समझ नहीं आया, वो जो घर से निकलने वाला डिसीज़न ले ली ना, एक्चुअली में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो शायद इसीलिए कर दी क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं था। आज छोटी जीजी तो आ गई, छोटी जीजी के खुद के मम्मी-पापा, भाई जो खुद के हैं उनके, उन्होंने भी भेजने में पूरा सहयोग दे दिया छोटी जीजी का, जो मम्मी-पापा इनके हैं।
इन्होंने भी छोटी जीजी को बुलाने में सहयोग दे दिया, सब मिलके छोटी जीजी के लिए थे ना। सपना को कौन समझाने वाला था? सपना को कौन कहने वाला था कि तुम चली जाओ, या सपना को कौन बुलाने वाला था कि तुम चली आओ? तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? तो उसका तकलीफ दर्द दूसरों को दिखाई दे रहा है यार, तो उस घर वालों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जो लोग बोलते हैं ना कि ये था सपना इतनी परिवार के बीच में, वो सपना ने जो वीडियो डाला हुआ था कल के पहले वाली जो वीडियो, कल लाइव आने के पहले जो वीडियो डाला हुआ था कि मतलब मैं अपनी बच्चियों को घर परिवार सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, सभी का प्यार क्या होता है, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी को सिखाना दिखाना चाहती हूँ करके। तो कुछ लोग बोल रहे थे उस पर कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि लोग बोल रहे थे कि दादा दादी का प्यार नहीं चाहिए, दादा दादी का रिश्ते नहीं चाहिए। तो भाई दादा दादी को भी आज जैसे दादी हैं उसकी, जब वो दाल दरते टाइम याद किया आरू आरोही को कि हाँ वो लोग रहती थी तो ऐसे करती थी, तो फिर बुला क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं बुला लेती? ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मुझे मेरी आरू आरोही चाहिए, तुम आओ नहीं आओ, आरू आरोही मुझे इस घर में चाहिए, मैं अपनी आरू आरोही को लेने आ रही हूँ। सपना अपने आप आ जाएगी। सपना को समझ में आएगा ना कि आप चलो ठीक है, बड़े हैं वो लोग, ये नहीं कह पा रहे हैं, भाई नहीं कह पा रहे हैं तभी तो आज बहू घर के बाहर है। अगर कह पाते तो सिर्फ एक ही शब्द तो बोलना है कि चलो, तो नहीं कह पा रहे हो। वो शब्द शायद उनके लिए लग रहा है अपमान भरा लग रहा होगा कि हम बड़े होके ऐसे कैसे कह सकते हैं, जब गई है तो खुद से ही आया ना। तो आरू आरोही को ही बुला ले, वो समझ जाएगी कि नहीं मुझे भी चलना है उस घर में, मुझे बुला रहे हैं कहीं ना कहीं मम्मी पापा। सारी चीज़ों को ऑफ कैमरा सुलझा ले। ये क्या दुनिया में समाज में तमाशा बनाना, क्या उसको तकलीफ नहीं होगी कि यार जो छोटी जीजी को इतना प्यार किया, बेटी माना, सब कुछ माना, आज छोटी जीजी गई भी, वही छोटी जीजी को तब इनमें भी कमी आती थी, नज़र आती थी इनको, तब छोटी जीजी मेरे साथ थी। आज छोटी जीजी को पता नहीं क्या हो गया कि मुझ पे ना विश्वास रहा, ना प्यार रहा, ना कोई रिश्ता निभाना है, सब कुछ हो वापस भी आ गई। मैं मेरे ही घर से गई इनके साथ, ये वापस आ गई, मैं अभी तक बाहर ही रह गई, मैं बेघर हो गई, मैं ही मेरे परिवार से लड़ रही हूँ, मैं परिवार वालों की इज्जत उधार रही हूँ, परिवार वाले मेरी इज्जत उधार रहे हैं। तो सब चीज़ों का तकलीफ ही होगा ना कि ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। बहुत तकलीफ हुई कल सपना की लाइव देख के। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी चीज़ें चुभ रही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक लड़की की ज़िंदगी में इतनी कम एज में इतने सारे दुख सुख, दुख ही है यार। 2-3 सालों से जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, उसके बाद हमने उसकी लाइफ में कोई खुशी देखी ही नहीं। ये जो घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, या जो अपने परिवार के साथ, इसे खुशी नहीं कहते हैं, इसे सब कुछ समय के कहते हैं कि हाँ ठीक है चीज़ें हो रही हैं, आगे बढ़ना है, तो उसे खुशी खुशी उसको उसी परिवार में आके मिलेगा। भले ही ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार सब कुछ छूट जाए, पर वो उस परिवार के साथ रहेगी, खुश रहेगी, क्योंकि वो उसका परिवार है। मायके वाले से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहती थी, अपने मायके ज़्यादा नहीं जाती थी, फिर भी अपने ससुराल वालों के साथ वो खुश थी, हमेशा खुश सी दिखती थी ना वीडियो में। गाइस सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। पर आज मायके वालों के साथ रह के भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको उसका परिवार चाहिए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो अंकल जी ने कुछ चीज़ें की हुई हैं राजवीर भाई के केस से रिलेटेड, इस पे मैं नेक्स्ट शाम तक वो वीडियो आएगा मेरा, तो उसमें बताऊंगी कि क्या कुछ हुआ है, अंकल जी ने क्या किया है, क्या राजवीर भाई का केस अब बंद हो जाएगा, सपना नहीं लड़ेगी क्या, सपना यहाँ ऑनलाइन झूठ बोल रही है, सच में केस की चीज़ें सब कुछ बंद हो चुकी है। इस पर हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।